नमस्कार साथियों, चलिए जो 23 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम हुआ था थर्ड सिटिंग का, आज उसी का हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, जनरेटर जो होता है आपका, जनरेटर और जनित्र जो होता है आपका चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है विद्युत पंखा। विद्युत पंखा जो होता है आपका विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो होता है ये भी आपका विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर यहीं सही हो जाएगा। बल्ब में जो होता है आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसका आपका गलनांक भी ऊँच होता है और प्रतिरोध भी ऊँच होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नंबर बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर सही का चयन करना है। बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कलिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा में बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम यानी कि वस्त्र से रेयन जैसे बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, क्या जैसे क्लोर एल्कलिक से जब प्रक्रिया कराया जाता है, जैसे देखिए 2NaCl, इसका जो हम क्लोर एल्कलिक सब के लिए कराते हैं 2NaCl प्लस जल के साथ जब क्रिया कराते हैं बिजली यानी कि विद्युत अपघटन विधिया द्वारा, तो ये निर्माण क्या करता है, ये निर्माण आपका करेगा 2NaOH प्लस क्लोरीन गैस देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये आपका जो होता है क्लोर एल्कली प्रक्रिया, इसे जो होता है आपका कृत्रिम रेसे रेयन जैसे बनाया जाता है। तो दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्र खुलने का कारण। देखिए, रंध्र जो होता है छिद्र खुलने का कारण कौन सा है। छिद्र खुलेगा तो फूल जाएगा, तो बोल रहा है कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश, छिद्र में जल का प्रवेश होगा जिससे उनका फूल जाएगा, मतलब फूल जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश उनका संकुचन मतलब दब जाना है, तो गलत न हो जाएगा। जल प्रवेश करेगा तो फैल जाएगा। रक्षक कोशिकाओं का जल का निकलना और उनका सब कुछ संकुचित होना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रक्षक कोशिकाओं में जल का निकलना और उनका फूलना, जल निकलेगा तो कैसे फूलेगा, यानी कि जल जब रंध्र के माध्यम से प्रवेश करेगा तो मतलब उसका कोशिका फूल जाएगा। तो ये आपका सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख एक लड़का अपने सिर को बड़ा देखता है। देखिए, यहाँ बोल रहा है बड़ा प्रतिबिंब देखता है। दूसरा में बोल रहा है आपका समान प्रतिबिंब देखता है। तीसरा में बोल रहा है छोटा देखता है। एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, तो देखिए, तो इसमें अवतल में होता है आपका काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। वहीं बोलता है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में आपका जो होता है केवल आपका काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है, और काल्पनिक जब भी बनता है तो आपका सीधा बनता है। ठीक, तो पहला हम बोल रहा है बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, अवतल वाला होगा। तो उत्तल वाला पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, और 3 और 4 में देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि आपका समान आकार का, यानी समान आकार का कौन प्रतिबिंब बनाएगा, तो समतल दर्पण बनाएगा। तो 4 में दिया है उत्तल, ये आपका कैंसिल हो गया, यहीं आपका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन का चिन्ह क्या होना चाहिए। देखिए, तो अवतल दर्पण में जब भी बोलेगा तो आवर्धन आपका m बराबर -v/u हो जाएगा। वहीं लेंस बोलता है तो लेंस में आपका v/u होता है, माइनस नहीं होता। तो यहाँ बोल रहा है, देखिए ये होता है दर्पण होता है, तो इस साइड आपका निगेटिव बनता है, बायां साइड में दायां साइड में आपका पॉजिटिव बनता है। ठीक, पॉजिटिव बनता है दायां साइड में। तो वहीं बोल रहा है कि अवतल दर्पण पहला बोल रहा है कि वास्तविक होने पर धनात्मक, यहाँ पे तो आपका निगेटिव दिया हुआ है, धनात्मक को निगेटिव बना तो ये आपका नहीं हो जाएगा। प्रतिबिंब आभासी होने पर धनात्मक, यानी कि आपका प्रतिबिंब जो है आभासी हो रहा है तो आपका धनात्मक बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक बना देगा। यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक होने पर ऋणात्मक बनाता है, तो वास्तविक होने पर आपका नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू स्टोर वेस्टेज मटेरियल। वेस्टेज मटेरियल कौन सा स्टोर, मतलब पौधे का कौन सा भाग उसको स्टोर करके रखता है। तो रसधानी जो होता है, रसधानी का काम जो होता है वेस्टेज मटेरियल को स्टोर करके रखना। जो ऑप्शन नंबर 1 में ब्रोकिल्स को आपको रसधानी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। लाइसोसोम को जो कहते हैं, इसको जो बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, रसधानी को। ठीक,
न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बोला है प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। किसी चालक का टर्मिनल के बीच में वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तब प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब होना। प्रतिरोध के बारे में अगर बात करें तो प्रतिरोध जो होता है आपका जो जिससे जैसे जैसे आपका प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे तो उसका तापमान भी बढ़ता है। तो आपका स्वतंत्र तो हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं, वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे तो यानी कि प्रतिरोध जो होता है घट जाता है, रेसिस्टेंस जो होता है आपका घट जाता है। उसके बाद प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। तो देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, ये आपका गलत है। प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र, जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। किसी चालक के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज जितना अधिक होगा उतना ही आपका नहीं, वोल्टेज अगर करेंगे ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध आपका कम होगा। ये भी आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा कम होता है, जो आपका 3 नंबर केवल सही है। ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है केवल 1 3 मतलब केवल सी सही है, जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीमा नींबू निचोड़ती है और रस निकालने के लिए एक मतलब रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वह उसमें थोड़ा सा जल मिलाती है तो उसे मजबूत होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। देखिए अगर जल किसी चीज़ में हम मिलाते हैं H2O में मिलाते हैं तो क्या देगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। एक होता है आपका अम्ल होता है और दूसरा होता है आपका क्षार होता है। ठीक, तो अम्ल जो होगा आपका हाइड्रोजन आयन देगा और क्षार जो होगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो वहीं से बोल रहा है कि आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन के संग का जल मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वाट के 1000 वाट के रेटिंग के इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये की प्रति लागत की दर से सितंबर कितना दिन का होता है? तो आपका सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। इसमें कुल लागत देखिए, जब भी शक्ति निकालना हो तो कितना उपकरण दिया हुआ है और कितना वोल्ट का है, वाट का है। 1000 वाट का है, कितना दिन चला रहा है? तो 30 दिन चला रहा है, 5 घंटा पर दिन चला रहा है। खर्चा कितना कर रहा है? तो 6 रुपये से गुना कर देंगे और ओवरऑल जो है आपका 1000 से भाग दे देंगे तो ये मेरा खर्चा आ जाएगा। 1000 से 1000 कट गया, ये हो गया 150। अब 150 में 6 से गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 विभिन्न तत्व के उनके परमाणु क्रमांक दर्शाए गए हैं। तो ये का देखिए, ये में बोल रहा है कि 9 है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। बी में बोल रहा है, बी में कितना है? तो इसका 11 है, तो इसका आप लिखिएगा तो इसका 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा में भी 8 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन में बढ़ता है, मतलब 2 8 8 18 और 32 इसी के टर्म में ही बढ़ता है। तो 2 8 10 1 11। उसके बाद सी में बोल रहा है कि 19 है, 19 इसका है। ठीक, तो 2 इसमें को दे दिए पहला को, उसके बाद 8 दे दिए, उसके बाद फिर 8 दे दिए, तो 2 10 18 ये हो गया ये। और डी में कितना है? तो डी में जो है आपका 37 है, 37 है। तो 2 इस फिर दे दिए पहला को, 8 दे दिए, 8 दे दिए और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं कितना, 2 8 18 1 हो जाएगा। देखिए तो 18 10 8 28 36 38। देखिए तो बोल रहा है कि तीनों जो है आपका ये तीनों जो है आपका पहला समूह का, क्योंकि देखिए जो लास्ट का आउटर ऑर्बिट होता है वहीं आपका डिसाइड करता है कि किस समूह का 12वीं कक्षा में जो एलिमेंट होगा वो डिसाइड करता है। यहाँ पे तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि ये किस समूह का है। तो ये पहला का है, ये भी पहला का है, ये पहला का। ये वाला जो है आपका 7 का है, तो यहीं आपका एक मतलब दिया हुआ ऑप्शन से अलग है। तो 3 में देखिए तो बोल रहा है कि ये, तो ये सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं, इसको वियोजन बोलते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी ये भी है, इसको रिएक्ट करेगा तो A + B बना देगा। देखिए तो बोल रहा है कि ZnO3 ZnO बना दिया, CO2 ऑप्शन हमारा आपका ही सही हो गया। एक होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपका जो होता है आपका संयोजन संयोग करके बनाता है। जैसे आपका A हुआ अब +B हो गया, तो ये जो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा।
ठीक, यही आपका संयोजन के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वन का संरक्षण किया जा सकता है। वन का संरक्षण किस कारण द्वारा किया जा सकता है। बोल रहा है कि यानी कि वृक्षों की नियमित एवं नियोजित कटाई, कटाई के द्वारा तो संरक्षण किया, नियमित एवं नियोजित कटाई मतलब उचित मात्रा में उसका कटाई। उसके बाद बोल रहा है वनों को आग पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करेंगे तभी न पेड़ पौधे का सुरक्षित रहेगा। वनों में सड़क का निर्माण करना, सड़क निर्माण करने से तो वन का सुरक्षा नहीं होता, ही गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एकल कृषि रोपण, कृषि में भी वन का कटाई होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वन रोपण और पुनर्निर्माण के लिए बढ़ावा देना, नहीं पुनः से उसको वन के निर्माण के लिए बढ़ावा देना चाहिए, भी आपका सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि आपका एक में बोल रहा है वन एवं उत्पादन के उचित उपयोग, इसका भी उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक, मवेशियों के चारे के लिए भूमि का साफ करना, साफ करने से तो खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, ई और एफ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 57 नंबर, अपरिघटना जिसके कारण चालक और चुंबक के प्रति अपेक्षा संगति के चालक विभवांतर को उत्पन्न करता है। विभवांतर कौन उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय प्रेरण आपका जो होता है विभवांतर को उत्पन्न करेगा, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है। देखिए उदासीन एक होता है आपका अम्ल होता है, ठीक, अम्ल होता है, एक जो होता है आपका अम्ल होता है, दूसरा जो होता है आपका क्षार होता है। अम्ल जो होता है आपका हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार जो होता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल स्वाद में जो होता है आपका खट्टा लगता है, अम्ल स्वाद में खट्टा, जैसे आपका नींबू हुआ तो नींबू अम्ल है तो खट्टा दिखेगा। क्षार क्या होता है, क्षार जो होता है स्वाद में आपका कड़वा लगता है, कड़वा लगता है क्षार, ठीक। तो वही बोल रहा है हाइड्रोजन आयन कौन देता है, तो अम्ल देगा, हाइड्रोक्साइड आयन कौन देगा, तो क्षार देगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन पर विचार कीजिए। तो यौगिक व श्रेणी जो कार्बन श्रृंखला का एक ही क्रियात्मक समूह में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है। एक ही क्रियात्मक समूह में हाइड्रोजन को क्रियात्मक समूह सही है, ठीक। जैसे जैसे सजातीय श्रेणी का अणु द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुण भी उसका मतलब प्रदर्शित अपना करता है। दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का, देखिए रक्त का जो थक्का बनाता है आपका प्लेटलेट्स बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है, प्लेटलेट बनाता है, ठीक, यानी कि बिंबाणु। ये होता है आपका आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आरबीसी को जो होता है आपका आरबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं ना, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं। ल्यूकोसाइट जो होता है आपका डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन तत्वों के 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एक होता है धातु, एक होता है आपका अधातु, जिसके 12वीं कक्षा में 1, 2, 3, 4 होता है, ये होता है धातु, 4 कार्बन अपवाद में आता है। उसके बाद आपका इसके कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में आपका निष्क्रिय गैस आ जाएगा, तो 8 को इसमें लिख दे रहे हैं, जिसका मतलब ये सब जो होता है आपका अधातु। तो बोला 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें धातु में होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक कौन, तो अनुवांशिकी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है श्वेत प्रकाश का घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह लिटो को ज़्यादा दिखती है। कोई भी श्वेत प्रकाश है प्रिज्म से जब गुजरता है, प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक, 7 रंगों में इधर विभक्त वर्ण विक्षेपण क्रिया द्वारा, इस कौन क्रिया, तो वर्ण विक्षेपण क्रिया द्वारा ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर जो होता है आपका लाल होता है, नीचे जो होता है आपका बैगनी होता है। जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसका तरंग दर यानी कि लैम्डा का तरंग दर देता है, ये बढ़ेगा, बाद बाकी जितना होगा सब कुछ घटेगा, बाद बाकी सब कुछ घटेगा इसका, ठीक। तो इसलिए बोला जी का अपवर्तनांक किसका अधिक होगा, तो अपवर्तनांक तो लाल का कम होगा, बैगनी का ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का प्रतीक
यानी कि लिखा हुआ ए की कॉस होता है, यानी कि जलीय विलयन को दर्शाता है। जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने को 97 नंबर बोल रहा है कुछ सरीसृप निषेचित अंडे किस परिंद वाली। सरीसृप मानी कि रेंग कर चलने वाले। देखिए सरीसृप में आता है आपका एक कछुआ होता है। कछुआ जो होता है इसका देखिए इसका जो अंडा जो होता है, इसका जो बच्चा होता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे कछुआ को अंडा के लिए आपका टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर आपका 19.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर इससे इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अगर हो गया तो हो जाएगा मादा, यानी कि फीमेल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है ठीक तो नर हो जाएगा। ठीक, 29.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो मादा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इससे कम हो गया तो नर हो जाएगा। यानी कि कछुआ का जो होता है आपका अंडा बच्चा का कौन सा मतलब फीमेल होगा कि मेल होगा वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो सरीसृप में कछुआ आता है जो आपका तापमान पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 2 ओम का प्रतिरोध और 4 ओम का प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए 2 गया, यहाँ पे हम 4 का जोड़ देते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो श्रेणी क्रम में बोल रहा है तो आई की समतुल्य निकालिएगा तो 2 आप +4 ये आपका 6 ओम आंसर हो जाएगा।